अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हमारे चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर शुरू किया था क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का, जो कि हमने इब्तिदा की थी एफएससी सेकंड ईयर की। ठीक है, उसके चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के, और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर दिया था ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे दिया था। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या जो है अपने कलेक्टिव रिजल्ट्स को पेश किया था, जिनमें हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिसकी वाल्टर सटन की और थियोडर बोवेरी की। थियोडर बोवेरी की बात कर रहे हैं, वाल्टर सटन की बात कर रहे हैं। इन्होंने जनाब 1902 में ये थ्योरी पेश की थी, और ये कहा जाता है कि वाल्टर सटन और थियोडर बोवेरी जो हैं, ये इन्होंने इनकी थ्योरी को ज्यादा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के रिलेटेड माना जाता है। इनको बड़ा क्लोजली एक्सेप्ट किया जाता है बोवेरी की और वाल्टर सटन की थ्योरी को किसके रिलेटेड, अबाउट इनहेरिटेंस की जो है वो थ्योरी के रिलेटेड माना जाता है। अब जो वाल्टर सटन था, ये एक ग्रेजुएट का स्टूडेंट था जनाब। कौन था? ग्रेजुएट का स्टूडेंट था, और ये अमेरिकन था। क्या था जनाब? ये एक अमेरिकन था, जबकि थियोडर बोवेरी जो था वो क्या थे जनाब? वो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे जनाब? जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। तो इस जर्मन बायोलॉजिस्ट थियोडर बोवेरी और ये जो अमेरिकन जो है वो ग्रेजुएट साइंटिस्ट था वाल्टर सटन, इन्होंने थ्योरी पेश की। इन्होंने ये कहा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, और जो मेंडल ने हमें बताया था कि फैक्टर्स हैं, कौन से इनहेरिटेंस के फैक्टर्स हैं, क्या हैं? इनहेरिटेंस के फैक्टर्स हैं वो, और क्रोमोसोम्स जो हैं इनका एक पैरेलल बिहेवियर पाया जाता है। इनका एक पैरेलल बिहेवियर पाया जाता है किस किस के दरमियान जनाब? क्रोमोसोम्स के दरमियान और जीन्स के दरमियान। क्रोमोसोम और जीन्स के दरमियान, मतलब कि ये इनहेरिटरी फैक्टर की बात कर रहा है, जिनको बाद में जीन्स की शक्ल में जो है वो देखा गया। तो इनका वो कहता है कि पैरेलल जो है इनका बिहेवियर पाया जाता है, दोनों का फैक्टर जो है वो पैरेलल बिहेवियर पाया जाता है। किसमें? कि ये आने वाली जनरेशन में इनका एक पैरेलल बिहेवियर जो है वो दोनों का पाया जाता है। अब इसलिए कि पैरेलल बिहेवियर पाया जाता है, किस तरह का पैरेलल बिहेवियर पाया जाता है, वो ये कहते हैं कि इसके इब्तिदा अगर हम देखें तो दो सेल्स हैं जो अगली जनरेशन की बुनियाद रखते हैं। क्या है? दो सेल्स हैं जो अगली जनरेशन की बुनियाद रखते हैं। उन दो सेल्स में कौन कौन से हैं अगर हम बात करते हैं? एक एग है और दूसरा क्या है? स्पर्म है। ये दोनों सेल्स जो हैं वो बुनियाद रखते हैं, लेकिन होना ये चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेल्स मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जनाब? एक जाइगोट बनाते हैं, जो दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनता है जाइगोट, और उन सेल जो नया सेल बनता है जाइगोट दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो होना ये चाहिए कि हाफ इसका जो है वो ये प्रोवाइड करे जाइगोट बनाने के लिए, और हाफ जो है वो एग प्रोवाइड करे, तब जाके एक जाइगोट एक सेल बनता है, जो दोनों के हाफ हाफ से मिलकर एक नया बनता है। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं कि एग जो है वो एक लार्ज साइज सेल है, और जो स्पर्म है उसकी निस्बत अगर हम एग की निस्बत बात करते हैं, तो ये जो है इसका साइज जो है वो लो है। इसका साइज क्या है? लो है, छोटा साइज है, वो स्मॉलर इन साइज है। तो किसकी निस्बत? ये एग की निस्बत। अब स्मॉलर इन साइज एक साइड पे पड़ा है, एक साइड पे लार्जर इन साइज पड़ा है। अगर दोनों ने मेंडल के मुताबिक अगर दोनों ने अपने जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर्स को आगे लेके चलना है,
हेरिडिटरी खासियतों को आगे लेके चलना है तो दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए तो भाई इसके पास साइटोप्लाज्म कम है स्पर्म के पास और एग के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर देखते हैं कि स्पर्म एग के अंदर साइटोप्लाज्म की बजाय अपना न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसमिट करता है, अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मेंडल ये कह रहा है कि कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जो अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं, तो फिर वो हेरिडिटरी फैक्टर्स कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर क्रोमोसोम जो हैं वो न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, और अगर क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं तो वो फैक्टर्स जो जीन्स कहलाते हैं वो क्रोमोसोम पे पड़े हुए हैं, और ये दोनों कलेक्टिवली कहां पे पड़े हुए हैं जनाब, एक सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जब एक सेल के न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं तो फिर इसका मतलब हुआ स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस तो ट्रांसफर कर दिया, उसने अपना हेरिडिटरी मटेरियल तो दे दिया, एग के बाद जाइगोट में चला गया। तो इसका मतलब है कि खासियतें जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होनी है, वो फैक्टर जो एक खासियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कंट्रोल कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली मुंतकिल हो गया, उसकी तो मुंतकिली हुई, वो तो चला गया, इसलिए बात कर रहे थे। अब वो कहता है कि किस तरह इन्होंने पैरेलल बिहेवियर बात की, वो हम थोड़ा इसके हवाले से जो उनके कंक्लूजन है उनके हवाले से बात करते हैं। तो पहली बात क्या करते हैं जनाब, क्रोमोसोम की हम साथ साथ दोनों का बिहेवियर देखेंगे। एक साइड पे हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, दूसरी साइड पे हम किसकी बात करेंगे, दूसरी साइड पे हम किस चीज की बात करेंगे जनाब, जीन की बात करेंगे। अब हम एक साइड पे जीन के बिहेवियर की बात करते हैं, दूसरी साइड पे क्रोमोसोम की बिहेवियर की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। किसकी शक्ल में पाए जाते हैं, होमोलोगस पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। और जब ये होमोलोगस पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम अगर पी की बात करते हैं या पाइसम सैटिवम की बात करते हैं, पाइसम सैटिवम की बात करते हैं तो इनमें 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 7 पेयर हैं जनाब क्रोमोसोम के। और जब एक सेल बनता है, मतलब एक गैमेट बनता है, तो वो जस्ट ओनली 7 क्रोमोसोम रखता है, ओनली 7 क्रोमोसोम वो रखता है। एक सेल 7 पेयर्स पाए जाते हैं और एक सेल जो है वो 7 क्रोमोसोम रखता है। होमोलोगस पेयर्स की शक्ल में ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स भी पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, और ये जो पेयर्स की शक्ल में जीन्स पाए जाते हैं हम इनको क्या कहते हैं, अलील्स। ये जीन्स जो है वो पेयर्स की शक्ल में पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये अगर इसकी बात कर रहे थे, पी की बात कर रहे थे, मटर की बात कर रहे थे, तो इसमें राउंड सीड्स वाले जो जीन्स हैं वो कैपिटल आर से शो किया जाता है, ठीक है। या फिर इसके साथ जो है वो उसके ग्रीन कलर वाले शो किए जाते हैं, ग्रीन कलर को शो करना है, ठीक है। उसको ग्रीन या येलो कलर को शो करना है। अगर येलो क्योंकि डोमिनेट कलर इसमें है तो हम पहले येलो को लिख लेते हैं। येलो कलर को शो करना है तो कैपिटल वाई से शो करना है। इस तरह अगर टॉल और स्मॉलर को शो करना है क्योंकि जो है उसकी टॉलनेस फिगर जो है डोमिनेट है तो उसको कैपिटल टी से शो करना है। मतलब पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। अगर राउंडेड है तो वो स्मॉल आर ग्रीन है तो वो स्मॉल वाई अगर उस लॉन्गर नहीं है, टॉलर नहीं है, लंबे नहीं है, छोटे हैं, उन्हें स्मॉल टी से शो करते हैं। तो मतलब ये पेयर्स ऑफ जीन्स की शक्ल में पाए जाते हैं, जिस तरह के पेयर क्रोमोसोम की शक्ल जो है क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। बिल्कुल वो भी है। अब दूसरी बात ये है
कि ये क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं जनाब? सेग्रीगेट होते हैं, अपनी मर्जी से सेग्रीगेट होते हैं। कि जैसे ही क्रोमोसोम्स के पास फर्स्ट 7 पेयर्स थे, तो 7 इधर चले गए, 7 इधर चले गए, 7 एक गैमेट में चले गए, 7 एक गैमेट में चले गए, वो अलग हो गए। वो पेयर की शक्ल में नहीं जाता कि ये नहीं है कि एक पेयर पड़ा हुआ है, वो एक पेयर का पेयर ही अगले सेल में मुंतकिल हो जाए, नहीं, वो पेयर है। फर्ज के जस्ट लाइक ये 2 फिंगर की तरफ आप देखें तो एक पेयर है, ये अलग होके इधर चल जाएगी, ये अलग होके इधर चल जाएगी, तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं जीन्स में, तो जीन्स में भी हमें यही बात नजर आती है कि वो सेग्रीगेट होते हैं। जैसे कि हम कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई को देख लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर को देखते हैं, ठीक है, और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी को देखते हैं, तो ये जीन्स भी सेग्रीगेट हो रहे हैं। जहां पे ये क्रोमोसोम सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं, वहां पे जीन्स भी सेग्रीगेट कर रहे हैं। तीसरी चीज इनकी जो है वो कॉमन इनके पैरेलल बिहेवियर की जो बात आ रही है, वो तीसरी चीज ये है कि क्रोमोसोम जो है वो कोई भी पेयर है, बिला ताल्लुक इससे, बिला तफरीक इससे, वो सेल के मेटाफेज में आके जो है वो सेट होता है। सेल के मेटाफेज में आके दरमियान में इक्वेटोरियल रीजन में आके सेट होता है, मेटाफेज प्लेट में सेट होता है। तो फिर वो अलग होते हैं, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं। एक उस पेयर का जो एक जो है वो पार्ट है क्रोमोसोम है, वो अपने एनाफेज में अपने जो है वो पोल की तरफ रवाना होता है, दूसरे का दूसरे पोल की तरफ रवाना होता है। तो कोई जो है वो वहां पे बंदिश नहीं है कि भाई इस क्रोमोसोम ने इस पोल की तरफ जाना है, इस क्रोमोसोम ने इस पोल की तरफ जाना है। इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं, दरमियान में सेट होते हैं, वो एक इधर चला जाता है, दूसरा इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि नॉर्थ की तरफ जा, साउथ की तरफ जा, मतलब जो जिस पोल की तरफ जाना चाहे वो जा सकता है। बिटवीन द सेल, अमंग द सेल बात कर रहे हैं, डिवीजन के वक्त बात कर रहे हैं। तो ये मेटाफेज में क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं जनाब? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। और जब अगर हम जीन्स की बात करते हैं, तो जीन्स भी जो है ये भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। फर्ज किया, हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा सेल आया जो कि आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, ठीक है। अब इसके पास हमारे पास 2 जीन्स हैं, उसके पास क्या, राउंडेड के भी और येलो के भी। अब 2 ट्रेट्स हैं, 2 फैक्टर्स लिए हुए। लेकिन अगर हम इसे देखते हैं तो हमारे पास ये चीज नजर आती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमारे पास फिनोटिपिकली अगर हम देखें तो हमारे पास राउंडेड बात की समझ आ रही? हमारे पास येलो और ग्रीन। हमारे पास जो फिनोटिपिकली बाजार होगा वो कुछ और होगा, लेकिन जीनोटिपिकली हम देखेंगे तो हमारे पास जीन जो है वो 4 तरह के हमारे पास वो खासियतें लेके आया है, 4 तरह से, और वो डिफरेंट ट्रेड्स के साथ आ रहा है। कैसे कि कैपिटल आर एक राउंडेड है, वो कैपिटल वाई के साथ मिल रहा है, दोनों डोमिनेट मिल रहे हैं। लेकिन इधर कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ रिसेसिव के साथ मिल रहा है, जो कि येलो नहीं है, वो ग्रीन कलर को शो कर रहा है। स्मॉल वाई जो ग्रीन कलर को शो कर रहा है, मतलब कि अब कॉम्बिनेशन होना चाहिए था किसका? कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, के दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। और उधर जो है वो ग्रीन और जो उसका होना चाहिए था रिंकल्ड का, स्मॉल आर जब रिंकल्ड सीट को शो कर रहा है, स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन है। तो ये रिसेसिव ट्रेड्स हैं, इनको होना चाहिए था, ठीक है, इन दोनों को मिलना चाहिए, रिसेसिव के साथ, डोमिनेंट को डोमिनेंट के साथ। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं कि कैपिटल और स्मॉल वाई के साथ भी मिला हुआ है कि राउंडेड सीट डोमिनेंट खासियत है वो ग्रीन जो है रिसेसिव के साथ मिली हुई है, और जो रिंकल जो है वो रिसेसिव खासियत है, ट्रेट है, वो किसके साथ? येलो जो है वो डोमिनेंट खासियत के साथ मिली हुई है, डोमिनेंट ट्रेट के साथ मिली हुई है। तो इस तरह करके हमें जीनोटिपिकली हमें 4 ट्रेट्स नजर आ रही हैं, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि ये इंडिपेंडेंटली साथ हो रहे हैं, वो जिसके साथ मिले,
एक डोमिनेंट राउंडेड है, वो दूसरी रिसेसिव ग्रीन के साथ मिल रहा है, और अगर वो क्या है कि रिसेसिव रिंकल्ड है तो दूसरी डोमिनेंट जो है वो येलो के साथ मिल रहा है। तो ये ऑप्शन है कि वो जिसके साथ चाहे मिले, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो, क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो। इसी तरह ये जो पैरेलल बिहेवियर चलता है, पैरेलल बिहेवियर चलता है किसके दरमियान, क्रोमोसोम्स और जीन्स के दरमियान। ये पॉइंट्स रेज किए थे किसने, वाल्टर सटन ने और थियोडर बेवेरी ने, और ये वो पॉइंट्स थे जो कि बिल्कुल मेंडल के नजरियात की अक्कासी कर रहे थे, जो कि मेंडल ने भी कहा था कि भाई कुछ फैक्टर्स हैं अगली तरफ जो है अगली नस्ल में खासियतों की मुंतकिली का बायस बनते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स और जीन्स का किस तरह पैरेलल बिहेवियर चलता है। ये होमोलोगस पेयर्स हैं तो ये भी पेयर्स की शक्ल में हैं, ये सेग्रीगेट होते हैं तो जनाब ये भी सेग्रीगेट होते हैं। ये इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से अपने पोज की तरफ जाते हैं, अपनी मर्जी से अपने जो है वो नया सेल की तरफ जाते हैं, तो ये भी इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं। कोई बंदिश नहीं है कि जो है वो डोमिनेंट के साथ मिलकर रहेगा या रिसेसिव के साथ मिलकर रहेगा। तो डोमिनेंट एक का खासियत डोमिनेंट जो है एक ही प्लांट की दूसरी रिसेसिव खासियत के साथ मिल सकती है। तो ये जनाब वाल्टर सटन और थियोडर बेवेरी का जनाब आपको पॉइंट्स पेश किए थे, जिनका जो कंट्रीब्यूशन थी किसके हवाले से, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।